Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं बैटमैन द डार्क नाइट वाली जो ट्रियोलॉजी है उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी और इसमें आई हुई पहली मूवी बैटमैन बिगिंस है जो 2005 में आई थी और ये वाली मूवी आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियोस दोनों पे देखने को मिल जाएगी। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है हमको गौतम सिटी का दिखाते हुए जहाँ पे ब्रूस वेन रहता है और वो अभी एक छोटा बच्चा ही है और हमें स्टोरी में थोड़ा ही आगे दिखाया जाता है कि एक सूखा हुआ कुआं होता है, उसमें वो जाके गिर जाता है और वहाँ पे बहुत सारे बैट्स होते हैं, चमगादड़ जिसको बोलते हैं, वो आके उस पे अटैक करने लगते हैं। ऐसा होने की वजह से उसको डर लगने लग जाता है बैट से इन जनरल। जिसके थोड़े ही आगे हमको दिखाया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है एक ओपरा को देखने के लिए और वहाँ पे उसके पेरेंट्स का नाम भी हमें मालूम चलता है जो थॉमस और मार्था है। और वहाँ जब वो लोग ओपरा देख रहे होते हैं तो वहाँ पे जो एक्टर्स होते हैं उनसे उसको डर लगने लग जाता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जिस तरह के कपड़े पहने हुए होते हैं वो एकदम बैट जैसे होते हैं, जिससे उसको डर लग रहा होता है और वो बोलता है अपने पेरेंट्स को कि वो वहाँ से जाना चाहता है। जब वो लोग ओपेरा से बाहर आते हैं तो हमको एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जो चिल और वो यहाँ पे आके ब्रूस के जो पेरेंट्स होते हैं उनका मर्डर कर देता है उसके आंखों के सामने ही। और उसकी यहाँ पे पेरेंट्स की डेथ के बाद आगे उसका ख्याल उसका फैमिली का जो बटलर होता है वो रखता है और उसके बटलर का नाम होता है एल्फ्रेड पेनीवर्थ। और हमारी यहाँ पे कहानी आगे 14 साल आगे जंप करती है जहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि चिल जो है उसको यहाँ पे पेरोल मिल जाता है क्योंकि यहाँ उसने यहाँ पे टेस्टिफाई करा हुआ होता है एक माफिया बॉस होता है उसके अगेंस्ट जिसका नाम होता है कैरमाइन फैल्कन। अब ऐसा होने के बाद ब्रूस को अपने पेरेंट्स के मर्डर का बदला लेना होता है तो वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो चिल को जाके जान से मार देगा, मगर इसके पहले कि ब्रूस उसको मार सके वहाँ पे फैल्कन का एक असैसिन आता है और वो उल्टा जाके मार डालता है चिल को। जिसके बाद हमें यहाँ पे ब्रूस की एक बचपन की दोस्त होती है रेचल डॉज, वो यहाँ पे उस पे गुस्सा हो रही होती है कि उसको यहाँ जाके मर्डर करने की क्या जरूरत थी, उसके दिमाग में भी ये बात क्यों आया। जो आगे जाके वो ये भी बोलती है कि अगर यहाँ पे ब्रूस के पेरेंट्स को स्पेशली उसके फादर को इस बारे में पता चलता तो वो उससे बहुत ज्यादा नाराज होते। ब्रूस उसके बाद जाता है फैल्कन से मिलने के लिए और फैल्कन उसको यहाँ पे बताता है कि असली ताकत जो है वो बेसिकली आती है जो होता है फियर, उससे मतलब कि लोग आपसे डरते रहे, इस चीज से सबसे ज्यादा पावर आती है। और ऐसा जानने के बाद ब्रूस निकल जाता है अगले 7 साल के लिए वो सारी दुनिया में अलग अलग चीजों को जाके वो कॉम्बैट्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग लेने लगता है और साथ ही साथ जो क्रिमिनल वाले जो अंडरवर्ल्ड होती है उसमें भी वो जाके उसमें इतना ज्यादा घुस जाता है जानने के लिए कि वो लोग कैसे काम करते हैं और कैसे अपना फियर बना के रखते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पे भूटान का एक प्रिजन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक आदमी होता है जिसका नाम होता है हेनरी डुकार्ड, उससे जाके ब्रूस मिलता है और वो उसको रिक्रूट कर लेता है। उसका एक ग्रुप होता है लीग ऑफ शैडोज उसमें, जिसको यहाँ पे एक आदमी होता है राज के नाम पे, वो उसको लीड कर रहा होता है। वहाँ पे लीग के साथ वो उसका ट्रेनिंग कंप्लीट करता है बेसिकली निंजा मेथड्स को लेके और साथ ही साथ उसका जो डर होता है सारी चीजों को लेके उसको भी वो किसी तरह से खत्म कर डालता है। वहाँ पे उनके साथ रहते रहते ब्रूस को ये भी मालूम चलता है कि वो जो लीग ऑफ शैडोज है वो एक्चुअली में गौतम के बारे में जानते हैं और उनका मानना होता है कि वो जो गौतम शहर है उसको बचाने के लायक उसके अंदर कुछ भी नहीं है और उनका इंटेंशन होता है गौतम सिटी को पूरा का पूरा तबाह करके खत्म कर देने का। अब ब्रूस जो होता है ये जानने के बाद लीग ज्वाइन करने को मना कर देता है और साथ ही साथ उनका जो टेम्पल होता है उसको वो जला डालता है जब वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। और इस चीज के दौरान राज जो होता है उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर जलती हुई चीजें आके गिरने लगती हैं और ब्रूस जो होता है वो यहाँ पे बेहोश पड़े हुए डुकार्ड को बचा लेता है। जिसके बाद वापस आता है ब्रूस और इस बार उसका इंटेंशन एकदम क्लियर है कि उसको यहाँ पे गौतम सिटी को बचाना ही बचाना है, जो भी वहाँ क्राइम्स हो रहे हैं उससे लड़ाई करके। और यहाँ वो इंटरेस्ट लेने लग जाता है उसकी जो फैमिली की कंपनी हुआ करती थी उसमें भी। कंपनी का नाम होता है वेन एंटरप्राइजेस और यहाँ पे देख के लग रहा है कि पब्लिक ने उसमें कहीं ना कहीं बीच में आ रहे हैं एक आदमी के वजह से जिसका नाम होता है विलियम अर्ल। और आगे चल के हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे ब्रूस के जो फादर थे उनका एक दोस्त है लूकस फॉक्स, वो यहाँ पे उसको अलाउ कर देता है कि ब्रूस सारे एक्सेस ले सकता है जो प्रोटोटाइप डिफेंस के टेक्नोलॉजीज हैं उसके। और वहाँ पे हमें मालूम चलता है कि एक बॉडी सूट है जिसको एक्सेस साथ साथ उसको मिल जाता है और साथ ही साथ वहाँ पे एक व्हीकल है जिसका नाम होता है टम्बलर, वो बहुत ज्यादा हेविली आर्मर्ड व्हीकल होती है, उसका भी एक्सेस ब्रूस को मिल जाता है। अब यहाँ पे ब्रूस को नहीं चाहिए कि कोई उसकी असली इंटेंशन को लेके कुछ भी
भी जाने तो वो अपना पब्लिक इमेज बनाता है ऐसा कि जैसे कि वो एक प्ले बॉय है, और ये कि वो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद वाला जो इमेज है उसको लेके सबको दिखाना चाहता है। और साथ ही साथ वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है कि उसका जो केव है, जो बेसिकली वेन मैनर है, उसके नीचे एक केव है, उसमें अपना वो बेस सेट कर रहा होता है। ये सब करने के प्रोसेस में ही वो अपना एक नया आइडेंटिटी भी ले लेता है, एक विजिलेंटी का, और अपना नाम वो रखता है बैटमैन, क्योंकि यहाँ वो जो उसका डर था बचपन का, बैट से जो उसको डर लगता था, उससे इंस्पायर होके उस चीज को कॉन्कर करा है उसने, अपना फियर, और उसी की वजह से उसने अब अपना नाम बैटमैन रखा है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एक ड्रग का शिपमेंट आ रहा होता है जिसको इंटरसेप्ट कर लेता है बैटमैन, और वो जाता है ऐसे एविडेंसेस के साथ रीचल के पास, और वो जो बेसिकली एविडेंसेस होते हैं वो फैल्कॉन के अगेंस्ट होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे नाम होता है लिस्ट में एक सार्जेंट जेम्स गॉर्डन का भी, और वो इंसान होता है जो गॉथम में बहुत ही कम पुलिस ऑफिसर्स रह गए हैं जो एक्चुअली में ऑनेस्ट हैं, वो होता है वो आदमी, और उसको वहाँ पे वो बेसिकली अरेस्ट करने के लिए जा रहा होता है। इसके बाद हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ पे फैल्कॉन जाके मिलता है डॉक्टर जोनाथन क्रेन से। वो एक्चुअली में एक बहुत ही घूसखोर, बोला जाए पैसा खाने वाला करप्ट साइकोलॉजिस्ट होता है, जिसका यहाँ पे स्मगलिंग और इन सब में उसने हमेशा मदद करी हुई होती है। अब यहाँ पे एक स्केयरक्रो का मास्क देता है यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट होता है, फैल्कॉन को बेसिकली स्प्रे कर देता है एक डर लगने वाले हैलुसिनोजन से, जिससे कि फैल्कॉन यहाँ पे रिएक्शंस देने लग जाए ऐसे कि जैसे वो पागल हो गया है, जिससे कि उसका ट्रांसफर हो सके आर्कम असाइलम में। अब यहाँ पे हमें बैटमैन को दिखाया जाता है जो द स्केयरक्रो को यहाँ देख रहा होता है और उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है, तो देख के लग रहा है कि वो जो हैलुसिनोजन है वो कहीं न कहीं इनकैपेसिटेट कर चुका है बैटमैन को भी। मगर यहाँ पे अल्फ्रेड आके उसको एंटीडोट दे देता है जो फॉक्स ने डेवलप करा होता है, और इस वजह से बैटमैन बच जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ रेचल को दोबारा दिखाया जाता है, और अब वो गॉथम की असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन चुकी होती है। वो आके बेसिकली अक्यूज करने लगती है क्रेन को कि वो करप्ट है, और यहाँ क्रेन जाके बताता है कि उसने जो उसका ड्रग है वो गॉथम के वाटर सप्लाई में डाल दिया है। जिसके बाद वो रेचल को भी ड्रग कर देता है, मगर बैटमैन टाइम से यहाँ आ जाता है, उसको सबड्यूट कर देता है और स्प्रे करता है क्रेन पे उसके खुद के केमिकल्स को, और उसके बाद वो उसको यहाँ इंटेरोगेट करने लग जाता है। और यहाँ इंटेरोगेशन के बाद मालूम चलता है कि क्रेन यहाँ पे रा अल गुल जो है उसके लिए काम करा करता है। इसके बाद निकल जाता है बैटमैन, और पुलिस जो होती है उनको वहाँ पे इवेट कर देता है ध्यान रखने वाली चीज, और वहाँ पे वो ऐसे करता है कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में उसने जो बैट्स होते हैं उसको वो अट्रैक्ट करने लगता है। और ऐसा वो इसलिए कर पाता है क्योंकि यहाँ पे वो बहुत हाई पिच का जो नॉइज साउंड है उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे कि वो वहाँ से पुलिस के बिना गिरफ्त में आए निकल सके, और साथ ही साथ रेचल को भी सेफ रख सके, क्योंकि उसने यहाँ पे उसको ऑलरेडी एंटीडोट दे दिया होता है। और साथ ही साथ वो उसको एक पिक्चर वाइल होता है वो भी दे देता है गॉर्डन के लिए, और एक और देता है वो जिससे कि मास प्रोडक्शन करा जा सके उस एंटीडोट का, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए तो वाटर सप्लाई में वो ड्रग क्रेन डाल चुका है, तो लोगों को उसके एंटीडोट की बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरत होने वाली है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस वेन का यहाँ पे बर्थडे पार्टी है, और यहाँ हम डुकार्ड को दोबारा से देख पाते हैं जो अपना यहाँ पे असलियत बताता है कि वो असली में रा अल गुल है, मतलब कि जो पहले रा अल गुल मरा था वो एक्चुअली में वो नहीं था बल्कि डुकार्ड है वो। और यहाँ पे वो ये भी बताता है कि उसने यहाँ पे एक बहुत ही ताकतवर माइक्रोवेव इमिटर है उसको चोरी करा है उसने वेज एंटरप्राइज से, और उसका यहाँ प्लान होता है कि गौतम का जो वाटर सप्लाई है उसको वो वेपराइज करने वाला है, और ऐसा करने की वजह से ये हो जाएगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स अब यहाँ वेपराइज हो जाएंगे, तो जो ड्रग ट्रेन ने वाटर सप्लाई में डाला था वो वाटर सप्लाई को भी छोड़ के अब एयरबोर्न हो जाएंगे, जिससे कि और ज्यादा अमाउंट में और ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट होगा वो ड्रग। जिसके बाद वेन मैनर में वो आग लगा देता है और ब्रूस को वहीं छोड़ देता है, जिससे कि वो आग की वजह से जल के मर जाए, मगर वहाँ अल्फ्रेड आके उसको बचा लेता है। इसके बाद वो जो माइक्रोवेव एमिटर होता है उसको यहाँ पे राज जाता है लोड करता है गौतम के मोनोरेल सिस्टम में। सिंगल जो रेल ट्रैक्स होते हैं उसको बोला जाता है मोनोरेल, और यहाँ पे वहाँ जाता है वो रिलीज करने के लिए ड्रग को सिटी के जो सेंटर में, जो सिटी में मेन वाटर सोर्स होता है सेंट्रल वाला उसमें। मगर बैटमैन यहाँ पे साथ ही साथ रेचल को तो रेस्क्यू कर ही लेता है एक ऐसे मॉब से जो ड्रग मॉब होता है, और इनडायरेक्टली रिवील कर देता है अपनी आइडेंटिटी को उसको। मतलब अब तक रेचल को नहीं मालूम था कि असली में बैटमैन कौन है, मगर इस प्रोसेस के थ्रू कहीं न कहीं ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली वो ऐसा हो जाता है कि रेचल को मालूम चल जाता है कहीं न कहीं कि असली में बैटमैन कौन है। जिसके बाद यहाँ पे वो कन्फ्रंट करता है
मोनोरेल में जाके राज को और गॉर्डन यहाँ यूज करता है जो टम्बलर होती है उसका जो कैनन्स होते हैं उसका इस्तेमाल करता है वो, जिससे कि उस मोनोरेल का जो एक सेक्शन है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सके। अब यहाँ पे बैटमैन का देखा जाए तो वो यहाँ राज को मारना नहीं चाहता है, मगर यहाँ चूज करता है उसको सेव करने का, इसलिए जिससे कि वो जो ट्रेन है वो ग्लाइड करके खुद ही जाए ऑफ द ट्रैक और वो क्रैश कर जाए, जिससे कि राज की वैसे ही डेथ हो जाती है। ऐसा होने की वजह से ब्रूस अब यहाँ पे देख के लग रहा है कि रेचल उसको वापस से रिस्पेक्ट करने लग गई है और कहीं न कहीं उससे प्यार करने लग गई है, मगर वो अभी भी डिसाइड करती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती। और यहाँ पे वो रीजन ये देती है कि गौतम को अगर उसकी आगे चल के बैटमैन की जरूरत नहीं होगी तो वो दोनों साथ में रह पाएंगे। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि बैटमैन जो है वो पब्लिक हीरो बन चुका है। ब्रूस यहाँ जाता है और आगे हमें मालूम चलता है कि उसने एक कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ स्टेक जो होता है वेन एंटरप्राइज का उसको उसने खरीद लिया होता है, जिसके बाद उसका यहाँ पे मेजोरिटी शेयर जब हो जाता है एज अ स्टेक होल्डर तो वो अर्ल को फायर कर देता है और उसकी जगह वो फॉक्स को ले आता है। साथ ही साथ यहाँ पे सार्जेंट गॉर्डन को हमें दिखाया जाता है जिसको अब सार्जेंट से लेफ्टिनेंट में प्रमोट कर दिया गया है और वो जाता है बैटमैन को बैट सिग्नल दिखाता है और उसको आगे ये भी बताता है कि यहाँ पे एक क्रिमिनल है जो बेसिकली हर जगह जब क्राइम करता है तो उसके बाद जोकर वाला जो प्लेइंग कार्ड होता है, ताश का पत्ता जिसको बोलते हैं, जोकर वाला जो होता है वो क्राइम करने के बाद उस जगह पे छोड़ के जाता है। यहाँ पे बैटमैन प्रॉमिस करता है कि वो इस चीज को आगे देखने वाला है और उसके बारे में देखते हैं कि क्या कर सकता है वो, जिसके बाद वो रात में ही कहीं गायब हो जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।